Hello kids, we are doing today the second chapter of your interactive English class 7th. In this we are going to read about the second chapter, chilling at the North Pole. इसमें क्या है, एक यात्रा एक्सप्लेन की है। यहाँ पे एक ऑथर की जो यात्रा एक्सप्लेन किया है कि वो नॉर्थ पोल पे जब वो घूमने के लिए जाता है तो वहां पर वो क्या क्या चीजें देखता है, क्या क्या उसके एडवेंचर्स होते हैं, क्या क्या किस तरह से वो वहां पर सब चीजों को देखता है। ठीक है, तो ऑथर की यहाँ पर हम यात्रा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो वहां पर किस तरह का उसने सिचुएशंस देखी और किस तरह से उसने वहां पर सब चीजों को देखा। तो क्या है, द ऑथर टेक्स अस थ्रू अ जर्नी टू द नॉर्थ पोल। जो ऑथर है मतलब जिसने इस स्टोरी को लिखा है वो हमें एक यात्रा पे लेके जाता है, नॉर्थ पोल की यात्रा पर लेकर जाता है। ही डिस्क्राइब द एडवेंचर एंड द साइट्स सो विविडली दैट द रीडर कैन विजुअलाइज एवरीथिंग। वो कह रहे हैं कि वो अपनी सारी चीजों को, जो वो चीजें उसने वहां पर देखी, साइट्स मतलब जो नजारे उसने वहां पर देखे और जो भी चीजें उसने वहां पर नोटिस की, उसको उसने इतना विविडली मतलब क्लियरली बताया है कि जो रीडर है वो उसको विजुअलाइज कर सकता है, मतलब उसको अपनी नजरों से देख सकता है, महसूस कर सकता है कि वहां पर उसने क्या क्या चीजें देखी होंगी। रीड ऑन एंड फाइंड आउट व्हाट द ट्रिप वाज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इस चैप्टर को रीड करो और देखो कि वहां पर किस किस तरह की सिचुएशंस आई होंगी और किस किस तरह का सीन्स उन्होंने वहां पर देखे। When I began planning for the trip, not one person I spoke to thought I was sane. When I began planning for the trip, मतलब जब मैंने शुरुआत की, begin मतलब start, जब मैंने अपनी प्लानिंग की, ट्रिप की जो प्लानिंग की शुरुआत की, जब मैंने सोचा कि मुझे ट्रिप पर जाना चाहिए या जब मैंने सोचा कि मैं एक इसको प्लान करता हूँ उस नॉर्थ पोल के ट्रिप को, नॉट वन पर्सन आई स्पोक टू थॉट आई वाज सेन। ये थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है लाइन। नॉट वन पर्सन आई स्पोक मतलब एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसने ये ना कहा हो कि मैं पागल हूं, मतलब मेरा दिमाग सही है। मतलब सभी ने बोला कि मतलब तुम्हारा दिमाग सही है क्या, मतलब तुम नॉर्थ पोल पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और वहां पर -32 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। अगर अब मैं यहाँ की आपके तारानगर की बात करूं या फिर यहाँ के अपने हरियाणा और राजस्थान के रीजन्स की बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव अगर मैं बात करूं तो -1 to 0 डिग्री, मतलब बहुत ही ऐसा 0 डिग्री तो जाता ही नहीं, 0 डिग्री पर तो बर्फ जम जाती है। मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है टेम्परेचर जब हम ये कहते हैं कि इतना कम टेम्परेचर यहाँ पर है। पर नॉर्मल अब हम आज के दिनों में देखें तो अभी तक भी हमारा टेम्परेचर होगा नियर अबाउट 15-16 डिग्री होगा। लेट मी सी आज का टेम्परेचर कितना है। आज का यहाँ का जो टेम्परेचर है राजस्थान का 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो खुद सोचो कि वहां पर -29 में चला जाता है, मतलब वहां पर मतलब बर्फ, यू कैन से पानी में तो बर्फ जमी रहती है और सब कुछ फ्रीज रहता है, इतनी ज्यादा ठंड होती है। 5-5 लेयर्स कपड़े की डालने के बाद भी पर्सन फील सो मच कूल, इतनी ज्यादा ठंड होती है वहां पर। तो हर किसी ने मुझे बोला कि मैं तो पागल हूँ, ठीक है, हर किसी ने ऐसे बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कि तुम वहां पर जाने की सोच रहे हो। They told me of the problems I would encounter and how grueling the regimen would be. They told me, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी मुझे। एनकाउंटर मतलब मेरे सामने, मीट मतलब मिलना, एनकाउंटर मतलब मिलना, मतलब मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेगी। हाउ ग्रोलिंग द रेजिमेंट वुड बी, ग्रोलिंग मतलब एग्जॉस्टिंग, मतलब कि एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल जान खत्म हो जाए या फिर जब तुम कहो कि अब तो मैं बिल्कुल थक गया, अब मैं एक कदम भी नहीं आगे रख सकता, वो उस कंडीशन को बोलते हैं एग्जॉस्टेड, या यू कैन से बहुत ज्यादा थक जाना। मतलब वो कह रहे हैं कि जो उसकी यात्रा थी, जो उसका प्रोसीजर था उस जगह पर जाने का, रेजिमेंट का, तो उसने बोला कि वो कितनी ज्यादा मुश्किल होगी, उन लोगों ने मुझे बताया। I was also informed of the extremities of the weather and the fact that the region had hardly experienced any human traffic. उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वहां पर किस तरह का वेदर होगा, किस तरह की वेदर की एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि जो तापमान है वो कितना ज्यादा नीचे चला जाता है, जो टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा नीचे चला जाता है। और उन्होंने क्या बताया मुझे कि किस तरह का वहां पर कोई भी ह्यूमन ट्रैफिक नहीं होता। ह्यूमन ट्रैफिक मतलब, ह्यूमन मतलब इंसान, मतलब वहां पर इंसान बहुत कम पाए जाते हैं या इंसान वहां पर यू कैन से जाते ही नहीं है, या फिर वहां पर यू कैन से एक काइंड ऑफ व्हीकल्स एंड ऑल वहां पर होते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जाना मुश्किल है। हर जगह तो बर्फ जमी हुई है, तो हाउ कैन यू ट्रेवल, हाउ कैन यू राइड अ कार और एनीथिंग, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि वहां पर तुम मुश्किल से ही कोई ह्यूमन ट्रैफिक देखोगे, मुश्किल से ही कोई पर्सन वहां पर तुम देखोगे। तो उन्होंने मुझे ये डराने की कोशिश की। I have been to almost every place on the planet except for the Arctic and Antarctica. तो उसने बोला कि मैं हर जगह जा चुका हूँ, हर जगह मैंने देखी है, लेकिन मैंने आर्कटिक और अंटार्कटिका नहीं देखा था। That was the first reason to make the trudge to the Arctic. तो वो क्या था कि यही मेरा सबसे पहला कारण था कि मैंने सोचा कि मुझे वहां पर यात्रा पर जाना चाहिए। मुझे ट्रज का मतलब होता है पैदल चलना या फिर यू कैन से यात्रा करना। तो वो कह रहे कि मैं हर प्लेनेट पे मतलब संसार में हर जगह पे घूमा हूँ, लेकिन मैं आर्कटिक पे कभी नहीं गया था। तो यही मेरा सबसे पहला कारण था कि मैं वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। आई वॉन्टेड टू अल्टर द लेटमोटिव ऑफ टेकिंग वेकेशन। लेटमोटिव क्या है? अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज का बार बार होना, मतलब काइंड ऑफ यू कैन से लाइक बार बार अब आपके लॉकडाउन लग रहा है, बार बार आपकी छुट्टियां हो रही है, बार बार आपके पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तो वो चीजें बार बार हो रही है, तो उसको बोल रहे हैं लेटमोटिव। ये काइंड ऑफ एक फ्रेज है इंग्लिश का, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ये क्या है? किसी भी चीज की यू कैन से रेपिटेशन, किसी भी आर्ट की या फिर किसी भी चीज की। तो उसने बोला कि आई वांटेड टू ऑल्टर मतलब चेंज करना। मैं अपने ये रूटीन को चेंज करना चाहता था कि बार बार छुट्टी लेने के उसको चेंज करना चाहता था। फॉर मी द ट्रिप वाज एज मच अबाउट द ट्रेवल एज अबाउट द चैलेंजेस दैट ले अहेड। कह रहे मुझे लगा कि मतलब मेरे लिए ये जो ट्रिप था, ये जो टूर था, वो ट्रैवलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले थे। वो कह रहे कि इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्रेजी था उस पर जाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले थे। आई अराइव्ड इन बर्जन, मैं बर्जन में पहुंचा, विच इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्वे, जो कि नॉर्वे के साउथ वेस्ट पे है। टू टेक द शिप टू आर्कटिक सर्कल, ताकि मैं शिप लेकर आर्कटिक तक जा सकूं। From there, we began a 12-day journey, of which 5 would be without any form of communication, no internet, mobile, or any form of contact with the outside world. कहते मैंने अपनी जर्नी शुरू की और उनमें से वो 12 दिन की जर्नी थी, और उन 12 दिनों में से 5 दिन ऐसे होने वाले थे जिसमें मेरा पूरे संसार के साथ कनेक्शन टूट जा रहा था। मतलब मेरी किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पानी थी किसी से भी, क्योंकि वहां पर ना इंटरनेट की सेवा है, ना वहां पर मोबाइल है, ना ही किसी तरह से कोई भी कांटेक्ट हो सकता है बाहर के किसी भी व्यक्ति से। मतलब जो वहां पे जिस एरिया में वो जाने वाले थे, वहां पर 5 दिन की यात्रा ऐसी थी जहां पर किसी से भी कांटेक्ट पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पर ना इंटरनेट की रेंज थी, ना वहां पर मोबाइल थे। सो बिफोर यू रीड ऑन, तो आप आगे बढ़ने से पहले आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, इफ यू कैन बी विद योरसेल्फ फॉर 5 days, क्या तुम अकेले सिर्फ अपने आप के साथ क्या तुम 5 दिनों तक रह सकते हो? नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ताकि मतलब तुम क्या ऐसा रह सकते हो कि तुम्हें पता ही ना हो कि संसार में क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स से बात ना हो पाए, या फिर तुम्हारे घर के किसी भी पर्सन से कोई भी इंटरेक्शन ना रहे, क्या तुम ऐसा रह सकते हो 5 दिन के लिए? वगैरह कि अपने आप से पहले पूछो। फिर क्या हुआ? फ्रॉम बर्जन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी अप नॉर्थ, पासिंग द अमेजिंग नॉर्वेन टाउन्स ऑफ Trondheim and Troms, and sailing towards the isle of Rundle, which has the largest number of Arctic birds, 500,000 at a point. इसमें क्या है? उन्होंने बताया अलग अलग जगहों का नाम। उन्होंने बताया कि जब वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो कौन कौन सी जगहों पर गया, कौन कौन सी जगह जो थी उसके रास्ते में आती गई। वो अलग अलग सिटीज का, अलग अलग जगहों का नाम है। तो थोड़ा सा हमने इस यहाँ पे अपने रीजन्स में ये इस तरह के नाम नहीं होते, सिंपल नाम होते, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। एक बार उनको आप आराम से पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू रीड इट। तो उन्होंने बोला कि बर्जन से हमने अपनी यात्रा शुरू की, हमने अपनी जर्नी शुरू की, नॉर्थ की तरफ हम बढ़े, और पासिंग द अमेजिंग नॉर्वेन टाउन्स, अमेजिंग मतलब वंडरफुल, बहुत ज्यादा अच्छे टाउन्स, नॉर्वेन के टाउन्स से निकले हम। उन टाउन्स का नाम क्या था? ट्रॉन्डियम एंड ट्रॉम्स। इन टाउन से हम क्रॉस करते हुए सेलिंग टुवर्ड्स द इजले ऑफ रंडल, सेलिंग मतलब बहते हुए, या यू कैन से तैरने के, या यू कैन से हम जो यात्रा थी समुद्र के द्वारा कर रहे थे, शिप के द्वारा कर रहे थे, तो उसको सेलिंग बोलते हैं। तो हम किस तरफ बढ़े? इजले ऑफ रंडल की तरफ बढ़े, विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आर्कटिक बर्ड्स। कहां पर बढ़े? जहां पर आर्कटिक बर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। 500,000 एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर 500,000 बर्ड्स होते हैं, मतलब इतने सारे बर्ड्स वहां पर होते हैं। तो कहते हैं हम उस जगह को हमने क्रॉस किया। वी पास्ड सम मैजिकल
forts saw the seven sisters, which is among the world's prettiest waterfalls. And it was only on 6th day of our journey degrees that we begin pushing further north. तो क्या हुआ? We passed some magical falls. वो कह रहे हैं फर्स्ट का मतलब क्या है? कुछ सी ट्रिप्स, मतलब हम सी के द्वारा जा रहे हैं, तो हम सी की यात्राएं बहुत सारी, हम मैजिकल मतलब बहुत सारी, मतलब जादुई, या यू कैन से कि बहुत ज्यादा ऐसी जो हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसी यात्रा पे हम निकले, ऐसी हमने चीजें वहां पर देखी. saw the seven sisters which is amongst the world's prettiest waterfall. एक waterfall होता है, सेवन सिस्टर, वहां पे 7 तरह के झरने होते हैं, तो वो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. सेवन सिस्टर्स इज अ काइंड ऑफ नेम ऑफ वाटरफॉल. वहां पर 7 तरह की नदियां गिरती हैं, इस तरह का कुछ है वहां पर. तो कहते हैं हमने वो भी देखा वहां पर. प्रेटिएस्ट मतलब बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा दिल को लुभावने वाला. अमंगस्ट मतलब बीच में, मतलब इतने सारे वाटरफॉल्स के अंदर ही हमने ये देखा. एंड इट वाज ओनली ऑन डे 6 ऑफ आवर जर्नी दैट वी बिगन पुशिंग फर्दर नॉर्थ. और 6वें दिन क्या हुआ? हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले. इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखें, when you cross a latitude of 70 degrees north you are within the arctic circle. वो कह रहे हैं कि अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखें, आपने एसएस के अंदर पढ़ा होगा आर्कटिक सर्कल होता है, तो अगर हमने 70 डिग्रीज की लैटिट्यूड को क्रॉस कर लिया तो हम ये मानते हैं कि आप आर्कटिक सर्कल के पास है. बट देन वी वर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद जस्ट दैट. लेकिन हम सिर्फ उससे खुश नहीं होने वाले थे, क्योंकि हमने वहां अंदर जाकर देखना था उसको. The expedition was to take us as close to the North Pole as it is legally permissible. एक्सपेडिशन मतलब अभियान, मतलब हमारा जो अभियान था वो ये था कि हम नॉर्थ पोल के जितना ज्यादा करीब हो सके उतना ज्यादा जा पाए. एज इज लीगली परमिसिबल. लीगली मतलब कानून के द्वारा जितना अलाउड है, परमिसिबल मतलब अलाउड, कानून के द्वारा जितना अलाउड है, हम जितना क्लोज उसके जा सकते हैं उतना क्लोज हम जाना चाहते थे. इसलिए हमने अपनी यात्रा को वहां पर बंद नहीं किया. ठीक है, फिर आगे क्या है? We encountered tons of flat floating ice which is distinct from icebergs. icebergs आपने देखा होगा, आपने सुना होगा आइसबर्ग होते हैं. आपने कोई इंग्लिश मूवीज अगर आपने कभी देखी हो या कार्टून्स देखे हो, उसमें आइसबर्ग होते हैं. आइसबर्ग हम बोलते हैं काइंड ऑफ बर्फ का पहाड़, बर्फ के पहाड़ को आइसबर्ग बोलते हैं. तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे फ्लैट फ्लोटिंग आइस, मतलब ऐसे बिल्कुल समतल, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो उसके अंदर पानी है, पानी के बीच में इतने बड़े बड़े पीस उसके आइस के तैर रहे हैं, मतलब जैसे आइस जम गई फिर टूट गई फिर जम गई, इस तरह से. वो कह रहे हैं कि बहुत सारे हमने ऐसे फ्लैट पीसेस देखे आइस के जो कि उसके अंदर तैर रहे थे. फ्लोटिंग मतलब तैर रहे थे. विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम आइसबर्ग, जो कि आइसबर्ग मतलब बर्फ के पहाड़ से बहुत अलग थे. एंड इट वाज ओनली डे 8 ऑफ एक्सपेडिशन दैट वी सॉ द अमेजिंग वंडर ऑफ आइस एंड स्नो. और सिर्फ ये 8वां दिन ही था हमारे अभियान का जब हमने देखा कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अद्भुत नजारा था आइस और स्नो का. मतलब स्नोफॉल होने लगी और नीचे ऑलरेडी आइस पड़ी थी, तो वो कह रहे कि बहुत ही अद्भुत नजारा था. वी हैड नाउ रीच द लैटिट्यूड ऑफ 80 डिग्रीज, और अब हम 80 डिग्रीज पर पहुंच चुके थे. एंड इट वाज ब्लिस्टरिंगली कोल्ड. ब्लिस्टरिंगली का मतलब क्या है? सीवियरली. वो बोलते हैं ना, आपने अगर अपने वो सिक लीव में लिखा होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक या सीवियर हेड पेन या सीवियर फीवर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में. तो वो कह रहे हैं कि वहां पर ब्लिस्टरिंगली मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, विद टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू -32 डिग्री. और वहां पर टेम्परेचर क्या हो गया था? 32 डिग्री, -32 डिग्री हो गया था. एंड इट इज ओनली व्हेन यू आर ऑन स्मॉल जॉडियक विजिंग टुवर्ड्स ग्लेशियर्स एंड एनकाउंटरिंग नॉट जस्ट सब जीरो टेम्परेचर बट इक्वली स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर. तो उन्होंने बोला कि वहां पर -32 डिग्री टेम्परेचर था और ऐसी और हम कैसे में थे? वो कह रहे कि हम इन्फ्लेटेबल बोट में थे. इन्फ्लेटेबल मतलब जो कि हवा वाली बोट्स होती है, हम उसके अंदर थे, मतलब काइंड ऑफ ओपन बोट के अंदर थे. और विजिंग टुवर्ड्स ग्लेशियर मतलब हम उन शानदार ग्लेशियर्स की तरफ बढ़ रहे थे. एनकाउंटरिंग नॉट ओनली सब जीरो टेम्परेचर, मतलब -0 से भी कम टेम्परेचर पे हम सिर्फ वो नहीं देख रहे थे, बल्कि हवाएं देख रहे थे. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी, अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर. अब आप देखिए एट प्रेजेंट तो हमारी हवा कितनी चलती है? बहुत कम चलती है. लेकिन वहां पर जो हवा थी, हवा भी बहुत तेज थी. ऑब्वियसली वहां पर ठंड है तो हवा भी बहुत ठंडी थी और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा -डिग्री में था. Do you realize why this expedition is considered to be even more grueling than the one to Antarctica?
तो कह रहे क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो अभियान था ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग, ग्रोलिंग, अभी ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ चुके, पहले ये वर्ड आया था ग्रोलिंग, मतलब ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, एंटार्क्टिका से भी ज्यादा मुश्किल था ये वाला जो एक्सपेडिशन था हमारा आर्कटिक सर्कल पे। In between all the glacial work to be done aboard the ship every day, there were at least 3 to 4 lectures on the subject like Arctic birds, polar bear and the whales you would find in the Arctic Ocean. वो कह रहे कि हम जो ग्लेशियर्स वगैरह के आसपास से जो हम गुजर रहे थे, शिप पे बैठे थे, और हर दिन हमारे लिए 3 से 4 लेक्चर होते थे किस बारे में, वहां के बर्ड्स के बारे में, पोलर बियर्स के बारे में, वेल्स के बारे में, जो भी चीजें वहां पर हमें मिलने वाली थी उन सब के बारे में हमें लेक्चर दिए जाते थे, मतलब हमें वहां पर समझाया जाता था। वी saw the blue whale, वो कहते हैं कि हमने ब्लू व्हेल देखी। ब्लू व्हेल क्या है? कंसीडर्ड टू बी द बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। आपने जीके में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट कौन सा है? ब्लू व्हेल। तो कहते हैं कि हमने ब्लू व्हेल देखा, यहाँ हमें पिक्चर में दिखा रखी है, कहते हैं हमने ब्लू व्हेल देखी एंड हम्पबैक व्हेल्स बिसाइड द बेलुगा। और एक हम्पबैक व्हेल्स होती है जिसके हम्प होता है, जैसे कैमल का हम्प होता है ना इस तरह का ऊपर उठा हुआ, उस तरह की व्हेल्स हमने देखी हम्पबैक, और एक बेलुगा व्हेल्स थी वो हमने देखी। वी आल्सो सॉ द स्कुआस। स्कुआस क्या है? बर्ड का नाम है, वो भी हमने देखे। द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बर्ड्स नोन, वो कह रहे जो स्कुआस थे, स्कुआस हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड्स माने जाते हैं, वो भी हमने वहां देखे। टेक फ्लाइट एंड द नॉर्दर्न गैनेट, मतलब वो कह रहे कि सबसे ज्यादा कैसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं ये जो बर्ड्स है, वो भी हमने वहां पर देखे। मोर मैजिकल वाइल्ड लाइफ ले अहेड, वो कह रहे कि हमने इतना कुछ तो वहां पे देख लिया था और अभी भी बहुत सारी चीजें थी जो आगे हमें देखनी थी। ऑन दीज एक्सपेडिशन देयर इज नो स्लीप फॉर 2 रीजन, वो कह रहे कि इन अभियानों पर दो कारणों के कारण, मतलब स्लीप मतलब नींद ही नहीं थी, नींद यू कैन से सोने का नाम ही नहीं था हमें, मतलब सोने को मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसके 2 कारण थे। फॉर वन, पहला कारण क्या था? देयर इज नो नाइटफॉल, कि वहां पर रात होती नहीं, वहां पर रात ही नहीं होती। फर्दर, sightings could happen anytime and you would get about 10 minutes to wear at least 5 layers of clothing and your boots and jump onto the zodiacs to see the wildlife that had been spotted, वो कह रहे। और दूसरा कारण क्या था? एक तो वहां पर रात नहीं होती तो इसलिए नींद नहीं आती है, और दूसरा क्या है? साइटिंग्स, की वहां के जो नजारे हैं, वहां की जो देखने वाली चीजें हैं वो कभी भी हो सकती थी। साइटिंग्स कुड हैपन एनी टाइम, कभी भी वो नजर आ सकती थी। एंड यू वुड गेट, और तुम्हें कितना टाइम मिलेगा? सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। टू वियर एटलीस्ट 5 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, क्योंकि कपड़े तुम्हें 10 लेयर्स कपड़ों 5 लेयर्स कपड़ों की डालनी पड़ेगी, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 5वां जोड़ा, तो आपको इतने कपड़े डालने पड़ेंगे और आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। और आपको बूट्स डालने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर ठंड इतनी, आपको इतने कपड़े डालने पड़ते हैं, ठीक है। और तुम्हें एकदम से जंप करके वहां पर पहुंचना पड़ेगा जिस वाइल्ड लाइफ को, जैसे पोलर बियर है या जिसको भी आपने देखना है, जिसको भी देखा गया है, उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट में आपको चेंज करके आना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हम चिड़ियाघर गए थे, चिड़ियाघर में हमें लॉयन दिखा, फिर लॉयन दिखा और फिर वो गुम हो गया, झाड़ियों में चला गया, या कुछ भी दिखा हमें, तो वैसे ही वहां पर था कि मतलब कोई आ गया, कोई क्योंकि से वाइल्ड लाइफ आ गई, कोई इस तरह के बर्ड्स या एनिमल्स आ गए, और जब तक तुम कपड़े डाल के आओगे, रेडी होके आओगे, तब तक वो छुप जाएगा। तो इसलिए वो कहते थे कि हमें वहां पे नींद नहीं आती थी। इट वॉज वन सच मॉर्निंग एट 2 AM, ऐसे ही सुबह थी, सुबह 2 बजे, दैट सम ऑफ अस विजिट टू अ ग्लेशियर टू स्पॉट अ पोलर बियर, कि हम सबने एक पोलर बियर को स्पॉट किया, पोलर बियर को देखा, स्पॉट मतलब एकदम से नजर गई हमारी। when you came that close to an animal in its natural habitat, the experience is truly magical। वो कह रहा है कि जब हम उसके जो पोलर बियर है उसके खुद के नेचुरल हैबिटेट में, मतलब उसकी जो रहने की जगह है वो वहां पर कंफर्टेबल है, जब हम वहां पर उसको देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत चीज होती है, बहुत ज्यादा रोमांचक चीज होती है। वी वर इन द मिडल ऑफ द ओशियन फ्रीजिंग टू डेथ, हम ओशियन के बिल्कुल मिडल में थे और हमें ऐसे लग रहा था कि हम इतनी फ्रीज हो चुके थे कि हम मर जाएंगे। When we watched a polar bear sit for hours on end and trudge away eventually, और वो कह रहे कि हम बहुत ही घंटों तक हम उस पोलर बियर को देखते रहे और फिर ट्रज अवे इवेंचुअली, मतलब धीरे धीरे हम वहां से निकले ताकि उसको भी डर ना लगे, पोलर बियर को भी। We also saw a bearded seal lazing on another place of flat ice। सील क्या है? एक काइंड ऑफ बर्ड है, उसके बियर्ड होती है, यहाँ पर बियर्ड मतलब दाढ़ी होती है, बर्ड होता है उसकी दाढ़ी होती है। तो कहते हैं हमने वो भी उसको देखा, और वो एक फ्लैट पीस ऑफ आइस के ऊपर लेजिंग, मतलब वो
आराम कर रहा था, आलस बोलते हैं ना लेजी को, तो वो वहां पर उसमें आराम कर रहा था. We spent almost 4 days in the region in the coldest and fiercest weather. मतलब वहां पर वो कहते हैं हम वहां पर हमने 4 दिन बिताए इस रीजन में जो कि सबसे ज्यादा ठंडा था, और वहां पर जो वेदर था वहां का जो मौसम था उसमें बहुत ज्यादा दबाव था. There were glaciers walks galore, and it was one of these walks that we encountered reindeer, which is larger than its depiction in pretty Santa Claus pictures. वो कह रहे कि फिर हम ग्लेशियर वॉक कर रहे थे, मतलब हम वहां पर जा रहे थे, घूम रहे थे. हम जब ये क्या हो गया इन ग्रेट नंबर, या यू कैन से हैविंग नो पिटी. वो कह रहे कि अपने आप पे तरस ना करते हो, या यू कैन से कि हम वहां पर घूम रहे थे इतना ज्यादा, वहां पर जब देख रहे थे तो हमने वी एनकाउंटर रेंडियर. रेंडियर आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज वाले पिक्चर्स में दिखाते हैं ना कि वो रेंडियर की सवारी करके आता है, सिंगो वाले जो हिरन होते हैं उनकी सवारी करके आता है. तो वो कह रहे हैं कि हमने उनको भी देखा, रेंडियर्स को भी देखा, जो कि सेंटा क्लॉज की पिक्चर्स में जितना दिखाई जाता था उससे भी बहुत ज्यादा प्रेटी थे, उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा सुंदर थे, एंड बहुत ज्यादा बड़े थे, लार्ज थे. ठीक है. I came away with an experience that I can never do full justice to in word. वो कह रहे हैं कि मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस देखा, इस तरह की चीजें वहां पर देखी कि मैं कभी भी इस चीज के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा कि मैं उस चीज को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं. In the lives we lead, हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, we often forget about the charm and breathlessness of unspoiled nature. वो कह रहे हैं कि हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह की हम उसमें रह रहे हैं, एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो हम नेचर को से हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसको हम स्पॉइल करते जा रहे हैं. बट सिट एलिगेंटली, लेकिन हमें शांत होकर बैठना चाहिए. फॉर मी द आर्कटिक वॉज नॉट जस्ट एन एक्सपेडिशन. वो कह रहे हैं मेरे लिए जो आर्कटिक था वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, एक अभियान नहीं था. इट वॉज जस्ट बिगिनिंग ऑफ अनदर लाइफ, कि एक नई जिंदगी के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी. One in which you move away from the usual and seek what is often ignored. और मैं ये समझता हूँ कि जिसमें से तुम बहुत सारी चीजों को देख के समझ के तुम आगे बढ़ते हो और तुम बहुत सारी चीजों को समझते हो. तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. So this is all about your chapter chilling at the North Pole. I hope you all understood the chapter.